हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आपको हॉरर से रिलेटेड कहानी सुनाता हूँ। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो है भावेश की, जो गुजरात के एक छोटे से गाँव से आते हैं। तो आगे की कहानी हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हेलो, मेरा नाम है भावेश, मैं गुजरात के एक छोटे से गाँव से आता हूँ। तो बात है 2020 की, जब कोविड का केसेस थोड़े कम होना चालू हुए थे और बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट होना चालू हुई थी। तो उस टाइम मैं ऑनलाइन मेरी कॉलेज चालू था और मैं ऑफ़लाइन कंटिन्यू करने वाला था। तो पहली बार मैं घर से बाहर जा रहा था, क्योंकि अभी हॉस्टल में रहना था कॉलेज के लिए, क्योंकि रोज़-रोज़ अप डाउन नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मेरे गाँव से थोड़ी दूर पे, मतलब 2 घंटे की दूरी पे बड़ौदा शहर लगता है। तो वहाँ पे कॉलेज था मेरा, तो मैं वहाँ पे हॉस्टल देखने के लिए गया था। तो मैं मेरी फैमिली गए थे देखने के लिए। काफ़ी सारे मैंने और रूम्स देखे भी, पर कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, और जो पसंद आ रहे थे वो बजट के काफ़ी ऊपर थे। तो मतलब उनका भाड़ा काफ़ी ज़्यादा था। तो हम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इतना ज़्यादा भाड़ा पे कर सकें रेंट। तो हम ऐसे ही बजट फ्रेंडली कोई ढूँढ रहे थे। तभी हमें एक हॉस्टल मिला, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे एक रूम खाली था। तो मैं गया, देखा, तो देखना तो रूम देखने में कुछ ऐसा था कि उस रूम में कोई खिड़की या ऐसा कुछ बालकनी कुछ था नहीं। चार रूम चारों तरफ से कवर था, कोई बालकनी नहीं थी, और सेकंड फ्लोर पे एकदम लास्ट में वो कमरा था। हुँ। तो मैंने सोचा चलो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से आराम से पढ़ेंगे। वो सोच के मैंने कहा ठीक है, इसी को डन करते हैं। और उसका भाड़ा भी काफ़ी कम था। मतलब मेरे से तो 4000 5000 की बात हुई थी महीने की, तो वो मेरे को वो चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ये कमरा ज़्यादा सही है। तो फिर वो बुक कर लिया। फिर पापा लोग, मतलब मम्मी-पापा दोनों साथ में आए हुए थे। तो उन्होंने उसका पेमेंट करके, डिपॉज़िट उसका 2 महीने का साथ में डिपॉज़िट भर के वो चले गए। सारे काम फिर मैंने दिन भर सब पूरा शिफ्टिंग किया, जो भी अपना सामान लेके आया था सब कुछ सही किया। रूम काफ़ी गंदा दिख रहा था, तो साफ़ करते-करते एकदम हालत ख़राब हो गई थी। फिर भी किसी तरह मैं साफ़ किया, करते-करते रात के 10 बज गए थे। फिर खाना-वाना खा के, और कब सो गया मैं, मुझे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा क्या है, हॉस्टल ऐसा है कि सुबह-सुबह शाम, मतलब 7 बजे के आस-पास सब एक योगा और वो क्लासेस होता है, मतलब प्रैक्टिस के लिए, भाई है बॉडी हेल्थ के लिए। तो वो था, तो उसके लिए 1 घंटे पहले ही बेल रिंग होती है कि भाई रेडी हो जाओ, 1 घंटे बाद एक्सरसाइज़ और योगा चालू होगा। तो सुबह रिंग बजा, तो मेरे को पहले से ही वार्डन ने बता के रखा था कि भाई ऐसा-ऐसा सिस्टम है। मैं कहा ठीक। तो सुबह 6 बजे वो रिंग बजी, मैं उठा यूजुअली, गया तैयार-वैयार फ्रेश-व्रेश होके एक्सरसाइज़ करने गया। फिर वहाँ से कंप्लीट करके 8 बजे तक, 9 बजे से हमारा कॉलेज था। तो मैं गया, कॉलेज अटेंड किया, दिन भर आराम से कॉलेज कंप्लीट किया। शाम को 4 बजे के आस-पास वापस से अपने हॉस्टल रिटर्न आ गया। ये सब सही से चल रहा था। तभी मतलब 4 बजे आ गया था, थक वक गया था वैसे भी, पर नेक्स्ट काफ़ी काम किया हुआ था। तो खाना-वाना खा के मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, और 11 बजे के आस-पास मैं सो गया। हुँ। तो मेरा ऐसा था कि मेरे पास एक लैपटॉप था एचपी का, वो मैंने रखा हुआ था, तो मैंने मेरे बेड के बाजू में टेबल पे ही रखा हुआ था। तो मैं कुछ 11 बजे सोया था, और मेरी नींद खुलती है कुछ 1 बजे के आस-पास, और नींद मतलब मुझे कुछ ऐसा धीरे-धीरे सुनाई दे रहा था कि कोई लेक्चर चल रहा है। ये सुन के मैं थोड़ा टेंशन, मतलब क्या इतनी रात कौन-सा लेक्चर चल रहा है? उठा तो मैंने आजू-बाजू देखा, तो मैं वो आवाज़ मेरे लैपटॉप से आ रही थी। मैं कहा लैपटॉप? लैपटॉप में से, मतलब ऐसा ऐसा कुछ चालू तो नहीं किया था, पर ऐसा आवाज़ कैसे आ रही है? तो मैंने जब खोला, तो उसमें हमारे एक प्रोफ़ेसर, फ़िज़िक्स की प्रोफ़ेसर थे, उनकी लेक्चर चालू थी। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? लैपटॉप तो मैंने बंद किया था। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, चालू हो गया हो, कोई साइड वाइड खुला होगा तो वहाँ से डायरेक्ट चालू हो गया होगा। ठीक है, कोई नहीं, मैंने उतना लोड नहीं लिया और बंद करके वापस से सो गया। सुबह वही बेल रिंग हुई हॉस्टल की, 6 बजे। मैं उठा, तैयार-वैयार हुआ और नीचे गया, तो नीचे वार्डन खड़ी हुई थी पहले से ही, और उन्होंने मुझे बुलाया कि भावेश इधर आओ। मैंने कहा हाँ बोलिए मैम, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम रात में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लैपटॉप या जिसकी भी आवाज़ थोड़ा डाउन रखा करो, या फिर हेडफ़ोन लगा लिया करो, ताकि क्या दूसरे भी ना परेशान हों। मैंने कहा ठीक है मैम, पर मैं ऐसा कुछ लेक्चर ऐसा कुछ देख नहीं रहा था। बोले नहीं, कल रात को आवाज़ आ रही थी तुम्हारे को रूम में से, तो आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ।
हाँ, और ये बोल के मैं चला गया एक्सरसाइज़ करने। हुँ, फिर वापस से वही रोज़ का रूटीन, कॉलेज गया, कॉलेज से आया, थोड़ा बहुत पढ़ा-वढ़ा, हाँ, वापस से थोड़ा बहुत लैपटॉप-वैपटॉप चलाया और फिर रात को ही 11 बजे सो गया। 11 बजे सोने के बाद वही मतलब 2 बजे, 1 बजे के आस-पास मेरी नींद वापस से खुलती है और इस बार मुझे क्लियर सुनाई दे रहा था कि मेरे लैपटॉप से आवाज़ आ रही है और वापस से वही फिज़िक्स वाले सर के लेक्चर्स चालू हैं और इस बार पहली बार से वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था। मैं तुरंत उठा और मुझे पूरा याद था कि मैंने मेरा लैपटॉप अच्छे से बंद करके, शट डाउन करके चार्जिंग में लगाया हुआ था। तो ये आवाज़ कैसे आ सकती, मतलब ये चालू कैसे हो सकता है, मैं ये सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, होगा कुछ, मैंने मतलब शट डाउन किया होगा वापस से अपने मतलब स्लीप कर दिया होगा उसमें। एक बार स्लीप का ऑप्शन आता है, भाई स्लीप तो चालू हो गया होगा वापस, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और वापस से बंद करके सो गया। हुँ, अगले दिन वापस से मैं सुबह मतलब नीचे गया, तो इस बार वार्डन मुझे गुस्से में बुलाई कि भावेश इधर आओ। मैंने कहा हाँ बोलिए मैम क्या हुआ? बोले कि ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, अगर कल से मुझे तुम्हारे रूम में से अगर आवाज़ आई, तो मैं तुम्हारा लैपटॉप जब्त कर लूँगी और वापस से तभी मिलेगा जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे। रात को तुमको फिर लैपटॉप नहीं मिलेगा यूज़ करने को। तो मैं भी मैम से बहस करके भाई मतलब इतना क्या गलती कर दिया? पहली बात तो मैं कुछ सुन नहीं रहा था, मैं तो सो रहा था। 2 मिनट में उठा था, 2 लेक्चर चल रहा था, उसमें चल रहा था, अभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो मैं तो गुस्से में बहस कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ, मैंने उतना वो नहीं किया और लेट गो किया। हाँ मैम सॉरी बोल के मैं चला गया। फिर एक्सरसाइज़ वो सब कर रहा था। उसी दिन मुझे कॉलेज में एक लड़का मिला जो मेरे ही हॉस्टल में से था। तो मिला मुझे, वो मेरे से सीनियर थे, तो मैंने उनसे बात-वात किया, बाकी कुछ पेपर्स-वेपर्स का कि हाँ भाई कुछ गाइड-वाइड कर दो, क्या कैसे करना रहेगा। उन्होंने मुझे बताया, फिर जाते-जाते वो मुझे बोल के जाने लगे कि भाई तेरे में बहुत हिम्मत है। मैंने कहा हिम्मत है मतलब ऐसा क्या हुआ? बोले तू उस कमरे में रह रहा है मतलब बहुत हिम्मत वाली बात है। मैं कहा हाँ, क्यों ऐसा क्या हुआ? बोले तुझे पता नहीं है क्या उस कमरे के बारे में? मैंने कहा क्या नहीं पता मुझे? बोले वो कमरा 2 साल से बंद था। मैंने कहा 2 साल से बंद था? हाँ, बोले 2 साल से बंद था, उसको अभी खोला गया है। तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्यों, मतलब 2 साल से बंद क्यों था? बाकी सारे कमरे तो चल रहे चालू थे, सब लोग रह रहे हैं, तो वो क्यों बंद था? बोले ठीक आज से 2 साल पहले हुँ, वहाँ पे मतलब वो जो भैया थे वो वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल से रह रहे थे। उनकी भी सेकंड ईयर में 2-3 बैक लगी थी, उसको क्लियर कर रहे हैं, तो अब से वो वहीं पे हैं। तो वही बता रहे थे कि वहाँ उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, जो जिसकी मतलब 2-3 बैक लगी हुई थी और वो काफ़ी उसकी वजह से डिप्रेस हो गया था। और साथ ही साथ डिप्रेस होने के बाद हमारे जो फिज़िक्स वाले सर थे, उसको भरी मतलब पूरी क्लास में इतना इंसल्ट किया था उसके मार्क्स को लेके कि वो और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और उसने उसी कमरे में सुसाइड कर लिया था। ये सुन के तो जो मेरी फटी, भाई मतलब मैं अब तक उस कमरे में रह रहा था और जो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी कि हाँ, ये वही फिज़िक्स वाले थे, जिनकी भैया बात कर रहे हैं, जो रात को मेरा लेक्चर चालू हो जाता है, जिसे मैं चालू भी नहीं करता हूँ। अ, डायरेक्ट मैं वापस हॉस्टल गया, मैं मेरे वार्डन से बात की कि मैम ऐसी-ऐसी बात है, तो हँसने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ, और ऐसा आज तक कोई किसी शिकायत आई नहीं है। हुँ, फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा रूम चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला दूसरा कोई रूम अवेलेबल है नहीं, तो तुमको अभी इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी नहीं कि मैं इसको छोड़ के जा सकता था। मैं कहा ठीक है, कुछ अपना ही जुगाड़ लगाते हैं। फिर मैं रोज़ रात को सोने से पहले मेरे मोबाइल में हनुमान चालीसा या कोई गायत्री मंत्र चालू करके एकदम धीरे आवाज़ में बजा के अपने सर के बाजू में रख देता था और फिर सो जाता था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सब कुछ धीरे-धीरे वापस से नॉर्मल हो गया। मैं कहा चलो अच्छा है, इसी तरह अपना सब हो जाएगा और जुगाड़ काम भी आ गया। 5-6 दिन बीते, एक दिन अचानक से मैं सो ही रहा था, रात के लगभग 2-3 बज रहे होंगे, एग्ज़ैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है। अचानक से मेरे कमरे के बाहर जो बाथरूम में जो अटैच है, उससे आवाज़ आती है धाड़ करके। मैं कहा क्या गिरा? अचानक से उठा। मैं क्या, और आवाज़ इतनी तेज़ थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर से वार्डन भी ऊपर आ गए थे। तो देखा तो हमारे क्या बाथरूम के ऊपर सील वो कुछ लगाया, प्लास्टिक का लगाया हुआ था और वो गिरा था।
पर उसे देख के लग नहीं रहा था कि उससे इतनी तेज़ आवाज़ आएगी जितनी तेज़ आवाज़ आई थी। पूरे मतलब हॉस्टल के सारे सब जितने भी बच्चे थे सब बाहर आ गए थे कि भाई ऐसा क्या गिरा, ऐसा क्या गिरा? तो वार्डन ने देखा, उसने बोला ठीक है ऊपर से गिरा होगा। तो उन्होंने उतना वो नहीं किया, बोला चलो, चलो अपने रूम में जाओ सब लोग, और बोल के सोने को बोल दिया। ऐसा हुआ, फिर वापस से धीरे-धीरे से सब जा रहा था। मैं मेरा हनुमान रोज़ की तरह हनुमान चालीसा लगा के सो जाता था। कुछ 15 या 20 दिन बीते थे। एक दिन अचानक से क्या होता है कि मेरी रात को 2 बजे नींद खुलती है और मैं देखता हूँ कि मतलब जो हनुमान चालीसा जो मैं रोज़ बजा के सोता था, वो कुछ आवाज़ आ नहीं रही है। और आवाज़ कैसे आ रही है, जैसे कुछ जैसे दरवाजे से, मतलब दरवाज़ा या दीवार से ऐसे कुछ नाखून से घसीटते हैं ना, नाखून घसीट रहे, वैसी आवाज़, जैसे एकदम मतलब मन खराब हो जाता है ना, अजीब-सा लगता है, वैसी आवाज़ आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई तो है मेरे रूम में, जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। ये सोच के तो मेरी चूक फटी कि भाई अब तो मतलब मैं क्या करूँ? मतलब कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से देखा मेरे साइड में मोबाइल की तरफ, तो मेरा मोबाइल बंद स्विच ऑफ दिख रहा था और मेरा मोबाइल वहाँ पे नहीं रखा हुआ था जहाँ मैं रखा था। मैं यूजुअली उसको अपने मतलब सर के बाजू में थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रख देता था ताकि मुझे सुनाई देते रहे कि हनुमान चालीसा। पर आज वो यहाँ से हट के बाजू में टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ये देख के तो मैं मतलब एकदम ही डर गया था और कंबल ओढ़ के एकदम मतलब अंदर सिकुड़ गया था कि हाँ भाई बस कोई किसी तरह कोई मुझे बचा ले। और धीरे-धीरे भगवान का नाम ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई आस-पास मेरे घूम रहा है और धीरे-धीरे कुछ ऐसे कभी दीवाल को, कभी उसको कोट रहा है और मेरे मोबाइल में से वापस, सॉरी, लैपटॉप में से वापस से वही फिज़िक्स वाले मतलब जो लेक्चर हैं सर के, वापस से चालू हो जाता है। ये सुन के तो मैं भाई मतलब बता नहीं सकता कितना डर गया था। तभी अचानक से मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं सीधा उठा, कंबल फेंका और रूम से सीधा बाहर जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके रुका। इतनी तेज़ मैंने भागा, मैंने पीछे कुछ भी नहीं देखा कि कौन क्या है, कहाँ है, बस भागता हुआ नीचे गया। और नीचे जाके मैंने सीधा फ़ोन उठाया और मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया कि पिताजी, पापा मुझे बस यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं 1 दिन भी यहाँ नहीं रह सकता। मैं इतना डरा हुआ, वो मतलब डर के इतना बात कर रहा था कि मेरे पापा सीधा बोले कि हाँ ठीक है, मैं सुबह तक आता हूँ। रात के 2-3 बज गए थे तो वो वैसे ऑब्वियसली बोलते सुबह तक क्या, तो बोले सुबह तक आता हूँ, तब तक तुम ध्यान रखो अपना। और मैं सुबह तक, सुबह 8 बजे मैं उठा, तब तक मैं वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के ऊपर देख रहा था। और मेरी तक नज़र ऊपर थी कि भाई कोई बाहर आ रहा है, क्या है, मतलब कुछ मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। हुँ, नेक्स्ट डे मेरे पापा आए, सब लेके गए और मतलब मैं मेरे कमरे में वापस दोबारा गया ही नहीं और मेरे पापा ही गए थे ऊपर से, जो भी मेरा सामान है, लैपटॉप है, कपड़े हैं, वो सब वही लेके आए थे और मैं वापस से अपने गाँव में चला आया था। कुछ टाइम में मैं गाँव में रहा था, उसके बाद वापस से मैंने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया था। हाँ, पर वहाँ से तो कोर्स कंप्लीट हो गया था मेरा, फिर मैंने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया और फिर वहाँ पे जाके मैंने जॉइन किया। पर ये थी मेरी एक रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।